Welcome students in today's lecture. Today we will move further with the introduction to corporate finance part 4. But before moving further, we will have a quick recap of what we did in the previous video. तो हमने हमारे previous video में क्या किया? हमने हमारे previous video में ये सीखा था कि what are capital requirements. Capital requirements यानी the capital which is required to run the business or start the business. बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकंड इज़ वर्किंग कैपिटल. तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ा था. तो व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. यानी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स भी पढ़े थे विच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. वो कौन से फैक्टर्स थे? साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, पॉपुलेशन चेंजेस. ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. Now let's start with the today's topic, working capital. Now what is working capital? Working capital is the capital which is used to carry out day-to-day activities of business. यानी वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो यूज़ होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिज़नेस को कैरी आउट करने के लिए. अभी बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ कौन सी है? जैसे परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए कैश लगता है. उसके बाद फिनिश गुड्स का स्टॉक करने के लिए भी हमें कैपिटल लगता है ना. रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, वो सारे प्रोसेस में भी कैश इन्वॉल्व होता है, कैपिटल लगता है उसके लिए. उसके बाद जो भी गुड्स हम बना के रखते हैं फिनिश गुड्स, उसे हम जब सेल करते हैं, आइदर हम उसे कैश बेसिस पे सेल करते हैं या तो हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं. जब हम कैश बेसिस पे सेल करते हैं तो हमें कैश इमीडिएटली मिल जाता है. पर क्या जब हम क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं तो इमीडिएट कैश मिलता है? नो, वी डू नॉट गेट कैश ऑन इमीडिएट बेसिस. तो हमें कैश कब मिलता है? जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमें कैश एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट मिलता है. यानी कभी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कैश मिलता है. और जब वो कैश मिलता है तब हम उस कैश से हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस पे करते हैं, बाकी के ओवरहेड एक्सपेंसेस. अभी बाकी के ओवरहेड एक्सपेंसेस कौन से हैं? जैसे पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, बहुत सारे बिल्स होते हैं, या कोई एक्सपेंडिचर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जैसे. ये सारे एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है. Thus a business will have to arrange capital for the following. अभी बिजनेस को किन सारी चीज़ों के लिए कैपिटल अरेंज करना पड़ता है? बिल्डिंग अप ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी हमें कैपिटल की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स. यानी जब आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो तो आपका बिल्स रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने के लिए भी आपको कैपिटल की ज़रूरत है. उसके बाद फॉर कवरिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिज़नेस को चलाने के लिए जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट्स है, रिपेयर्स है, किसी के वेजेस भरने हैं, वर्कर्स के सैलरीज देनी है, ये सारे एक्सपेंसेस, उसके लिए भी हमें कैपिटल लगता है. सो कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स इज़ रिफर्ड टू एज वर्किंग कैपिटल. तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो कैपिटल हमें लगता है उसे क्या कहेंगे? हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे. उसके बाद वी विल मूव फर्दर विद द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब यहाँ पे प्रोफेसर J.S. मिल ने हमें कहा है द सम ऑफ करंट एसेट्स इज़ वर्किंग कैपिटल. अब ये क्या कहते हैं कि सम ऑफ करंट एसेट्स को हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे. पर व्हाट आर करंट एसेट्स? सो करंट एसेट्स आर इज इक्वल टू कैश. करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले कैश, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल्स, यानी जो बिल रिसीवेबल होते हैं, जो आप क्रेडिट पे सेल करने के बाद जो बिल रिसीवेबल्स बनाते हो उसे अकाउंट्स रिसीवेबल्स कहेंगे. एंड द लास्ट इज़ इन्वेंट्री. तो ये सारे चीज़ों की टोटल सम को हम क्या कहेंगे?
करंट एसेट्स कहेंगे। और वो करंट एसेट्स को क्या कहेंगे? द टोटल ऑफ करंट एसेट्स, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। तो फिर से एक बार, प्रोफेसर जे.एस. मिल ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स। सो लेट्स मूव फर्दर विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक फर्म की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं? सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, आपके बिजनेस का कौन सा नेचर है, इसके ऊपर भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है ना, व्हाट आर एसेंशियल प्रोडक्ट्स? जो डे टू डे कंजम्पशन में हम यूज़ करते हैं उसे हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे शुगर है, मिल्क है, या फ्लोर, आटा होता है, या ऐसी सारी चीज़ें। अभी ये सारे मैन्युफैक्चर करने वाले जो फर्म्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। क्यों? बिकॉज़ ये लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एज़ पर कंज्यूमर डिमांड बनाते हैं प्रोडक्ट्स और बेच देते हैं। तो जैसे बेचते हैं उनको कैश मिल जाता है, कैश इनफ्लो होता है, और जो कैश इनफ्लो होता है उससे हम उन लोग लायबिलिटीज़ को ईजीली पे कर सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप डील कर रहे हो लग्जूरियस गुड्स में, लग्जूरियस गुड्स कौन से होते हैं? जैसे एसी है, कार है, जो बहुत लग्जूरियस गुड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और जो आम लोग ज़्यादा करके ख़रीदते नहीं हैं, और जिनकी जो परचेजेस है वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं है। ऐसा है क्या कि रोज़ जाके लोग एसी परचेज़ कर रहे हैं, कार परचेज़ कर रहे हैं? नहीं। तो जो लग्जूरियस गुड्स होते हैं उनमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि नॉर्मली उसको स्टॉक करके रखना पड़ता है, उसका सेल फ्रीक्वेंट नहीं होता, यानी आपका इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज़, अगर आप ट्रेडिंग फर्म्स में डील कर रहे हो, ट्रेडिंग फर्म्स यानी एक मैन्युफैक्चरर से आपको गुड्स ख़रीद के रिटेलर को बेचना है, या फिर होलसेलर से गुड्स ख़रीद के रिटेलर को बेचना है, या फिर रिटेलर से गुड्स ख़रीद के कंज्यूमर को बेचना है। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, आपका ऐसा बिजनेस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको जो कंज्यूमर्स की डिमांड के हिसाब से उनको गुड्स सप्लाई करने हैं, तो आपको इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपके पास, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। देखो, जितनी आपकी बिजनेस की साइज बड़ी होगी, लार्ज होगी, उतना ज़्यादा आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा और उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। देखो, अगर आप लोकली आपका बिजनेस चला रहे हो, छोटा सा बिजनेस है आपका, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, कम पैसा लगेगा, कम इन्वेंट्री लगेगा, बिल्स रिसीवेबल में भी इन्वेस्टमेंट कम होगी। पर अगर आपका बिजनेस लार्ज है, बड़ा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। देखो, जितना ज़्यादा आप सेल्स करोगे उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। कैसे? देखो, सेल्स करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा पहले, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको इन्वेंट्री परचेज़ करना पड़ेगा ऑफ इन्वेंट्री, हाँ कि नहीं? तो अगर ज़्यादा सेल्स करना है तो ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ करना पड़ेगा, और ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ करने के लिए आपको ज़्यादा कैश लगेगा। सो द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर, यानी जितना ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। तो व्हाट इज़ प्रोडक्शन साइकिल? यानी जब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जितना बड़ा आपका प्रोडक्शन साइकिल, उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। देखो, कैसा होता है, कभी कभी प्रोडक्ट्स जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं फिनिश गुड्स में, 1 या 2 फेज से गुजर के वो जल्दी से रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस भी छोटा है, टाइम भी कम लग रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम लगेगी, कैश कम लगेगा, रॉ मटेरियल कम लगेगा, इन्वेंट्री कम लगेगा। पर अगर जो प्रोसेस है
जो प्रोसेस से रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स में, अगर वो प्रोसेस बहुत बड़ा है, उसमें ज़्यादा फेजेस इन्वॉल्व है, ज़्यादा स्टेजेस इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज़ बिजनेस साइकिल। अगर आपकी इकोनॉमी बूम पे है, अगर आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी पे है, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो वो बहुत ज़्यादा परचेजेस करेंगे और आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो जब आपका सेल्स बढ़ जाएगा तो आपको इन्वेंट्री भी है यानी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी इन्वेंट्री ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी फिनिश गुड्स की, तो उससे आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। पर ऑन द अदर हैंड अगर रिसेशन है इकोनॉमी में, रिसेशन यानी जो इकोनॉमी है वो एकदम डिप्रेशन में है, ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अगर सेल्स ही नहीं होगा, अगर लोग गुड्स खरीदेंगे ही नहीं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिज़नेस साइकिल में हमने क्या सीखा, अगर आपकी इकोनॉमी बूम पे है, प्रॉस्पेरिटी पे है आपकी इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा है, तो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा सेल होगा तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन्वेंट्री में, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। पर अगर रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, रिसेशन चल रहा है, तो सेल्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और अगर सेल्स कम है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम है तो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ परचेजेज एंड सेल्स। टर्म्स ऑफ परचेजेज एंड सेल्स, देखो जब भी कोई एक फर्म परचेज़ करता है या सेल करता है, वो दो पॉलिसीज़ में से एक पॉलिसी यूज़ करता है, या तो वो कैश पे परचेज और सेल करेगा या तो वो क्रेडिट पे परचेज और सेल करेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेजेस बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल्स देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या कह रहे हैं, समझो हमारा एक फर्म है जिसका नाम है ए, और हमने किसी एक ये वाली फर्म से हमने परचेजेस किए हैं, और जब हमने इससे रॉ मटेरियल परचेज़ किए तो इसने हमें कैश पे सेल किया, इसने हमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी, आपको इसको क्या देना पड़ा, कैश देना पड़ा, इमीडिएट कैश। और हमने हमारा इससे रॉ मटेरियल लिया, हमने हमारे गुड्स बना दिए, अभी हमने इस बंदे को सेल कर दिया, और हमने जब इसे सेल किया तो हमने इसे क्रेडिट पे सेल किया। क्रेडिट पे यानी हमने इसे जब सेल किया तो बोला कि भाई तू 2 महीने बाद पैसा दे। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप जब परचेज़ कर रहे हो तो आप इमीडिएट कैश पे कर रहे हो, पर क्या आपको रिटर्न में इमीडिएट कैश मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपको तो कैश जिसे आप सेल कर रहे हो वो तो 2 महीने बाद कैश देने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो ये है टर्म्स ऑफ परचेजेस एंड सेल्स। अगर आप किसी को क्रेडिट पे सेल कर रहे हो और आपको जब आप परचेज़ कर रहे हो तो आप कैश पे परचेज़ कर रहे हो, यानी आपका नुकसान हो रहा है यहाँ पे, तो इन दिस केस आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी एक कंपनी है ए, पी से हम परचेज़ कर रहे हैं, और जब हमने इससे परचेज़ किया, इससे हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया, यानी पी ने हमें बोला कि तू मुझे अब पैसा मत दे, तू मुझे 2 महीने बाद पैसा दे, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसे रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, और उसके बाद मैंने सेल्स कर दिया एस को, ठीक है। और जब मैंने एस को सेल कर दिया तो मैंने उसको क्या कहा कि अगर मैं तुम्हें सेल कर रहा हूँ तो मुझे इमीडिएट कैश की ज़रूरत है, मुझे अभी के अभी कैश दे। तो एस क्या करेगा, मुझे इमीडिएटली कैश देगा। पर क्या मुझे इससे पी को इमीडिएटली कैश देना है, नहीं देना है। तो इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में मुझे कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, यानी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन टर्म्स ऑफ परचेजेस एंड सेल्स। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कंट्रोल।
देखो हमारी बात हुई थी कि जब आप सेल करते हो आपके गुड्स, तो या तो आप कैश बेसिस पे सेल करते हो या क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हो। समझो आप यहाँ पे आपके गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हो, तो ये जो आप क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हो ये भी आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स अ फैक्टर सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी आप कितना वॉल्यूम है जो क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपके कैसे हैं, आपकी कलेक्शन पॉलिसी कैसी है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को गुड्स सेल कर दिए क्रेडिट पे, ठीक है, और आपने उसको बोला कि 2 महीने बाद तू मुझे पैसे दे, तो आपका क्रेडिट पीरियड कितना हो गया, 2 मंथ्स का। तो बेसिकली 2 मंथ्स बाद उसने आपको आपका पैसा देना है, पर आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लिबरल है। यानी 2 महीने बाद अगर उसने पैसा नहीं दिया तो आपने कुछ स्ट्रिक्टली उसे पूछा नहीं, उसे जब दिल में आता है वो आके आपको पैसा देगा। तो इन दिस केस क्या होगा, आपकी कलेक्शन पॉलिसी बहुत वीक है, तो इसमें एक रिस्क है। कौन सी रिस्क है, बैड डेट्स बढ़ने की रिस्क है। देखो 2 महीने बाद उसने आपको पैसा लाके देना था, आपका जो क्रेडिट पॉलिसी है वो तो स्ट्रिक्ट नहीं है, आपने उसे 2 महीने बाद मांगा नहीं और उसने भी दिया नहीं, तो इसमें रिस्क क्या बढ़ गया अभी, बैड डेट्स का। ऐसा अगर हो गया तो कि बाद में वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपका क्या वो पैसा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। सो इफ़ द क्रेडिट पॉलिसी इज़ लिबरल, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपकी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, यानी आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसा पैसा देना है भाई तू दे अपने हिसाब से, अगर ऐसा करोगे और प्रॉपरली अपने फंड्स को तुम अगर कलेक्ट नहीं करोगे तो बैड डेट्स बढ़ जाएंगे और तब आपके फर्म को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद ग्रोथ ऑफ अ फर्म। देखो जैसे आपका फर्म ग्रो होगा, एक्सपांड होगा, उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। A growing company needs funds continuously to support large scale operations। देखो जैसे आपकी कंपनी एक्सपांड होगी वैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका सेल्स बढ़ेगा, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। उसके बाद मैनेजमेंट एबिलिटी। The requirement of working capital is reduced if there is proper coordination between production and distribution of goods। देखो जैसे हमें सबको पता है कि बिज़नेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो तब आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है और ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर दोनों डिपार्टमेंट्स को भी ये पता है मार्केट स्टडी के ऊपर से कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड है 100 मार्केट में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट 100 यूनिट सेल करेगा। समझो एक दिन ऐसा हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसे ये पता चला कि अभी हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड सिर्फ 50 है और उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से सोच में है कि अरे 100 ही प्रोडक्शन करना है मुझे यूनिट्स, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना मार्केट में सिर्फ 50 की डिमांड है, इसने भी इसको बताया नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन टीम ने भी प्रोडक्शन टीम को ये बताया नहीं कि मार्केट में सिर्फ 50 यूनिट्स की डिमांड है, तो प्रोडक्शन यूनिट क्या करेगा, वो अपने हिसाब से 100 यूनिट्स बना देगा, पर क्या रियलिटी में 100 यूनिट्स की डिमांड है, नहीं, रियलिटी में सिर्फ 50 यूनिट्स की डिमांड है। तो इस केस में क्या हो गया, 50 यूनिट ज़्यादा बन गए। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इसीलिए मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इन्वेंट्री यानी कैश या इन्वेंट्री या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो जितना ज़्यादा आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा गुड स्टॉक करोगे, उतना ज़्यादा आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। Next is external factors. If the financial institution and banks provide funds to the firm as and when required, the need for working capital is reduced। देखो जब भी बिज़नेस को ज़रूरत होगी तब तक अगर उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से कैपिटल मिलेगा तो उसको
कैपिटल का, कैश का, इन्वेंट्री का स्टॉक करके नहीं रखना पड़ेगा, यानी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. So these were the factors affecting the requirement of working capital. So let's take a quick recap what we did in this video. सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा. व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. डे टू डे एक्टिविटीज़ कौन सी है? जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. उसके बाद आपको ओवरहेड्स पे करने के लिए भी कैपिटल लगता है. कौन से ओवरहेड एक्सपेंसेस? जैसे कि टेलीफोन बिल्स, इंटरेस्ट, लीगल फ़ीस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें भरने के लिए. नेक्स्ट इज़ हमने पढ़ा द डेफिनेशन बाय J.S. मिल. वो क्या कहते हैं कि द सम ऑफ करंट एसेट्स इज़ वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं हमने पढ़ा था. कैश, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और उसके बाद आता है इन्वेंट्री. नेक्स्ट इज़ हमने पढ़ा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस का कौन सा नेचर है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यू आर मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल गुड्स अगर आप बना रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, क्योंकि जैसे आप गुड्स बनाओगे वैसे गुड्स बेचोगे, क्योंकि डिमांड है आपकी मार्केट में. तो जैसे आप बेचोगे आपको कैश मिलेगा, कैश का इनफ्लो होगा. सो इन दिस केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ रिड्यूस्ड. पर अगर आप ट्रेडिंग फर्म में हो, ट्रेडिंग यानी अगर आप किसी से गुड्स परचेज़ करके किसी और को बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप होलसेलर से गुड्स परचेज़ करके रिटेलर को बेच रहे हो, या फिर होलसेलर से गुड्स परचेज़ करके किसी डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हो, या फिर आप मिडल मैन हो बिटवीन द रिटेलर और कंज्यूमर, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज़ साइज़ ऑफ बिज़नेस. जितना ज़्यादा आपका बिज़नेस का साइज़ होगा, जितना लार्ज स्केल पे आप ऑपरेट करोगे, उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ सेल्स. जितना ज़्यादा आपका सेल्स उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल. प्रोडक्शन साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था. व्हाट इज़ प्रोडक्शन साइकिल? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. यानी जितना आपका प्रोडक्शन साइकिल जितना लॉन्ग होगा, जितना बड़ा होगा, जितने ज़्यादा स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा. नेक्स्ट इज़ बिजनेस साइकिल. अगर आपके इकोनॉमी बूम कंडीशन में है, प्रॉस्पेरिटी है, तो आपके सेल्स बढ़ेंगे. अगर आपके सेल्स बढ़ेंगे यानी आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा. तो मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर वर्किंग कैपिटल. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है तो आपके सेल्स डिक्लाइन हो जाएंगे. अगर आपके सेल्स डिक्लाइन होंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. उसके बाद टर्म्स ऑफ परचेजेस एंड सेल्स. अगर आप जब परचेज़ कर रहे हो तो आपको इमीडिएट कैश भरना पड़ रहा है, पर जिधर आप सेल कर रहे हो आपको पैसा 2-3 महीने बाद मिल रहा है. सो इन दिस केस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर आप परचेज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको क्रेडिट पॉलिसी है, यानी वो आपको बोल रहा है 2-3 महीने बाद दे पैसा चलेगा. पर जहाँ पे आप सेल कर रहे हो आपको इमीडिएट कैश मिल रहा है, यानी आपके पास कैश आ रहा है ना हाथ में, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कंट्रोल. यानी आपकी कंपनी कैसे पॉलिसीज़ यूज़ कर रही है टू कंट्रोल योर क्रेडिट, उसके ऊपर भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं. इफ़ योर कंपनी इज़ फॉलोइंग अ साउंड क्रेडिट पॉलिसी तो आपका कैश इनफ्लो इम्प्रूव हो जाएगा. पर अगर आप एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हो, लिबरल यानी जब आपने गुड्स सेल कर दिए, क्रेडिट पे सेल कर दिए 2-3 महीने के, और पैसा सामने वाला टाइम पे नहीं दे रहा है और आप भी उसके साथ ठीक हो कि नहीं दिया चलेगा, आपने भी फोर्स नहीं किया उसको उससे पैसा लेने में, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बैड डेट्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपांशन. अगर आपका फर्म जितना ज़्यादा ग्रो होगा, एक्सपांड होगा, उतना ही ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जितना आपका फर्म एक्सपांड होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जितना प्रोडक्शन आपका बड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट एबिलिटीज़.
बिज़नेस में जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, तो इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी। जितना डिमांड मार्केट में है नहीं उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे तो आपका पैसा, आपका इन्वेंट्री सारा अटक जाएगा और आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। उसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर बैंक्स है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको इजीली कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बिज़नेस रन करने के लिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, यानी आपको कैश स्टॉक करके नहीं रखना पड़ेगा या फिर इन्वेंट्री का स्टॉक करके नहीं रखना पड़ेगा। जब भी आपको ज़रूरत है आपको बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इजीली लोन मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।